गुरुदेव, बीज मंत्र क्या है? एक बीज मंत्र देते हैं बोलकर, तन के लिए, बर के लिए, धन के लिए जी। और एक बीज देता है परमात्मा के लिए, परमात्मा पाओ। एक बीज देता है परमात्मा बन जाओ। जी। एक बीज परमात्मा बना देगा फिर वो बीज विलीन हो जाएगा। एक मंत्र है जिससे संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। इसकी हाँ ना भी नहीं करनी, बोला भी नहीं, सुनना नहीं, सुनाना भी नहीं, सिर्फ आराम से बैठ जाओ और जीभ तालू पे लगा लो कि पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि तत्व रंग समाप्त हो गया है, वायु समाप्त हो गई है, आकाश समाप्त हो गया है, मन समाप्त हो गया है, बुद्धि समाप्त हो गई है, अहंकार समाप्त हो गया। ये मन है, बुद्धि है, ईश्वर है, परमात्मा है, लड़का है, लड़की है, ये समाप्त हो गया सारा। कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठे रहो। मंत्र ये एक बार एक बोलना था, अब आप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, इतनी शक्ति आपके अंदर आने लगेगी। बीज मंत्र जो होते हैं इनका गुण भी रखा गया है और कहा जाता है, जैसे अभी आपने स्वयं बताया कि ब्रह्म ऋषि ही बीज मंत्रों को देते हैं, तो इनको गुण रखने के पीछे वजह क्या है और इस परंपरा के पीछे क्या कुछ वजह छिपी हुई है? गुप्त इसलिए रखा कि वो शक्ति इतनी आ जाती थी, वो लड़े ना, झगड़े ना, कि मेरे में सूर्य की तेज आ गया, वो कहते मेरे में वायु का तेज आ गया, मेरे में अग्नि का तेज आ गया, ये ना हो। तो भगवान ने इसका अलग अलग प्रारूप बदल दिया। मंत्र क्या होते हैं? क्या मंत्रोच्चारण से पॉसिबल है कि हम देवी देवताओं का आवाहन कर सकें? क्या वो सच में आते हैं? बीज मंत्र क्या है? इन्हें इतना गूढ़ क्यों रखा गया है? आज हम इसी पॉडकास्ट में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। आज हम बात करेंगे बीज मंत्रों की शक्ति पर और एक ऐसा कौन सा बीज मंत्र है जिसमें इतनी ताकत है कि वो संपूर्ण सृष्टि की सभी शक्तियों को जागृत कर सकता है। इस पॉडकास्ट में हमने बीज मंत्र का विधिवत उच्चारण भी किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करके जहां पर गुरुदेव बता रहे हैं वहां पर आप उस बीज मंत्र का उच्चारण करें और वैसे ही उसी अवस्था में, जिस अवस्था में उन्होंने कहा है, बैठ जाएं और स्वयं देखें और अपने अनुभवों को मुझसे कमेंट में ज़रूर साझा करिए कि आपने क्या फील किया। आज हमारे साथ बीज मंत्रों को डिस्कस करने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं जो बहुत ही डिवाइन है। वो स्वयं महाब्रह्म ऋषि हैं और उन्होंने न सिर्फ भारतीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर आध्यात्मिक चेतना को आगे बढ़ाया है और ह्यूमैनिटी को सर्व किया है। उनके करोड़ों और लाखों भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक चेंज देखा है, एक परिवर्तन देखा है उनकी कृपा से। मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी की। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट पर। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव, आज आपके सानिध्य में हम यहाँ पर हैं और दैवीय कृपा भी हमारे आसपास आज हमें फील हो रही है। गुरुदेव, मंत्रों की बात करें तो मंत्र क्या है? क्या मंत्र शब्द है या वाइब्रेशंस है या इन दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है उसको हम मंत्र कहते हैं? मंत्र के कई प्रकार हैं, बड़ा सुंदर शब्द है ये जी। एक तो मंत्र को बोला जाता है, एक तो शब्दार्थ है। शब्दार्थ अपने अपने ढंग से करते हैं सभी जी। और एक परमात्मा खुद करते हैं इसका अर्थ। जी। मंत्र का जो एक्चुअली भाव है, एक्चुअली शुद्ध शब्द है, जो भावातीत है, जो समझ में नहीं आता, वो है मन से पार। मन से पार। मंत्र से भी पार। सारा जगत मन है जी। जो दिखाई देता है, महसूस होता है, जो चलते हैं फिरते हैं, ये मन से है। मन हट जाए सब खत्म, सब विलीन हो जाएगा।
तो इसका सही अभिप्राय ये है कि तू मंत्र मन से पार हो जा। एक मंत्र दे रहा हूँ, इसमें इस एक मंत्र में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, आप उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, आप जो चाहे वहाँ बन सकते हो उस समय। क्योंकि उस आप जैसे मन से पार होंगे तो वो आप नहीं होंगे, वो आपका अपना स्वरूप, आपकी आत्मा होगी। बहुत सुंदर करते हैं। क्योंकि जो आत्मा है वो मन से पार है। जैसे मन से पार होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 अपरा प्रकृति है, 8। इसके पार, मन से पार मैं हूँ परा। तो जब परा को आप देखेंगे, सारे ऊपर सारे ग्रंथ परा के बारे में बोला गया है। परा को जानते ही नहीं है, परा के बारे में बोला गया है। तो मंत्र शब्द आपको परा में ले जाएगा। जैसे बोलोगे ना मंत्र, तो आप यही पड़ जाओगे, उठेंगे नहीं। इतना नशा, इतने बीमारी कट गई, आपके रोग कट गए, सब कट गया। मंत्र एक सिर्फ मंत्र शब्द से, क्योंकि दुर्गा माँ ने कहा मैं स्वयं मंत्र हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं मंत्र हूँ। भगवान राम कहते हैं मैं मंत्र हूँ। एक भगवान का नाम राम, एक भगवान राम। तो भगवान राम कहता है मंत्र भी मैं हूँ और नाम भी मैं हूँ, और नाम लेने की जरूरत नहीं, मंत्र ही प्राप्त है। बहुत सुंदर। ये क्योंकि ये जो दृष्टा होता है उसको पता होता है। वो मंत्र बोलते हैं एक शब्द बस, वो आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। एक शब्द आपने बोले मंत्र, सिर्फ एक शब्द ही बोले मंत्र, और आप बैठ जाना है, उसका परिहार होता है। तो मुझे लगता है आपको पता लगेगा कई घंटों का, सारी दुनिया की शक्ति आप में आ जाएगी, और शांति आप में आ जाएगी, अनंत आप में आ जाएगा, सब मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी उस एक मंत्र से। एक बार देखा ना दुर्गा सप्तमी में, जब आपके एक मंत्र का इतना प्रभाव है। गुरुदेव, हम मंत्रों की बात कर रहे हैं, तो मंत्र जो होते हैं, कहा जाता है कि अक्सर देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए, जैसे कुछ भी हम शुभ काम करते हैं, गणेश भगवान का आवाहन करने के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है। तो क्या सच में मंत्रोच्चारण के द्वारा देवी देवता वहाँ पर आ जाते हैं? सच में आते हैं, इसका आह्वान करोगे आ जाते हैं। क्योंकि जो देवी है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। जिसका आप ध्यान करोगे देवी उसी तरह से बन के आ जाती है आप ही। बहुत सुंदर। गणेश ऐसा होता है? हाँ, आप ही बन जाती गणेश, आप शिव जी बन जाती है। क्योंकि तुम्हें गणेश ही प्यारा करते हैं, गणेश को दर्शन करने भेजती हूँ गणेश, तो बन जाएगी आप ही। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जो होते हैं उनके साथ न्यास भी किया जाता है। जरूरी है, तो ना करो तभी जब समर्पण हो जाता है ना जी, फिर किसी की जरूरत नहीं। अगर आपने देवी को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अष्टमी को समर्पण कर दिया, सब कुछ आपका है, और ये दे दिया, इसमें सारे ब्रह्म विष्णु महेश की शक्ति आ जाएगी, न्यास सब इसी एक अंदर आ जाएंगे। किसी को पता नहीं, इसीलिए इसको समझ नहीं पा रहा। लेकिन पाठ के साथ जब करते हैं तो न्यास करो तो अच्छा है, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसके साथ न्यास की जरूरत नहीं। सो गुरुदेव, मंत्र अपने आप में क्या कंप्लीट होते हैं? मंत्र का मतलब परमात्मा कंप्लीट होता है। परमात्मा तो कंप्लीट, मंत्र का मतलब ही परमात्मा। बहुत सुंदर। खुद कह ये मैं हूँ, फिर आगे और भी बढ़ा लो। धन चाहिए तो ये मंत्र ले लो, तन की शांति चाहिए ये मंत्र ले लो। अब आपने उस भूखंड के टुकड़े कर दिए, भी ये कनक बीज लो, या चने बीज लो, या ये कर लो, वो ले लो। गुरुदेव, न्यास क्यों किया जाता है? न्यास किया जाता है कि इसकी शक्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ वो प्रतिध्वनित होती है शक्तियाँ। जैसे आपके अग्नि की शक्ति आएगी, रंग की शक्ति आएगी, वियत की आएगी, तो सारी शक्तियों को संभालना मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। तो फिर न्यास उसमें सहायता करता है, और जो सुप्त चित्र है उसको जगाता है, और जो मंत्र की गोपनीयता उसको प्रकट करता है, जो सो जाते हैं उसे जगाता है। धन्यवाद का भाव आता है हमारे अंदर, कि जैसे पानी पी लो, एक पानी पियो, फिर हम विनम्र चाहिए, क्योंकि वो शक्ति बाहर से भर जाएगी।
तो वो न्यास फिर उसका अहो भाग है, वो तो उसके शब्द तो है नहीं, उसका नाम तो है नहीं। फिर वो न्यास का मतलब है मैं तेरी कैसे तेरे गुण गाऊं, तेरी कैसे कृपा करूं, कि तूने जो इतना दिया वो मैं कैसे बचाऊं। जी। वो क्योंकि वो अथा है, उस पे फिर न्यास किया जाता है कि तू इसको संभाल, तो इस एनर्जी को तुम संभालो। वो इतनी शक्ति बढ़ जाती है, जैसे हनुमान में आ गया एकदम बढ़ गया, न्यास किया, सूर्य को निकल गया जी। फिर उसको रोका, जी। फिर उससे न्यास करवाया। जी। इसका बड़े अर्थ है, सारे दिन बोलते रहोगे न्यास के बारे में, खत्म नहीं होगा। न्यास जो है गुरुदेव, वो हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको इस काबिल बनाता है, इस हद तक ले जाता है कि वो मंत्रों की शक्ति के साथ में चैनलाइज कर सके, उसके साथ अलाइन हो सके, इसलिए न्यास किया जाता है। एक तो मंत्र से ऐसे लगता है कि बॉडी में शक्ति आ गई, जी। बॉडी में कोई शक्ति नहीं होती नहीं। अब वही आत्मा का विच्छेद हो गया शरीर से, जी। तो उसको फेंक देते हैं। जो आत्मा है वही मंत्र है। तो जब आपको आत्मा की शक्ति का पता लगेगा, जी। आत्मा है क्या, अभी सुना है ना, तो है क्या लगेगा, तो शरीर और आप दो अलग अलग हो जाएंगे। अब ये तो मेरा शरीर है, मैं तो हूं नहीं। फिर आपको लगेगा अरे शक्ति तो ये थी जिसको उठा के फेंक दिया, मैं राजा था, मैं ये था, मैं वो था, मेरे पास इतना धन था, सब राज्य था, तो वो अब ये तो मैं तो वो था, ये तो बड़ा हुआ तो मैं थोड़ी हूँ, ये तो शरीर है। तो वो शरीर में अंदर पहले से प्रकट होता है न्यास से, फिर प्रकट होती है, अगर आप न्यास करोगे तो वो फैल जाएगी। अच्छा। फिर शांत कर देगी। जैसे ये बल्लभ है, इसमें इसकी वाट है 100,000 वाट, इसमें आगे 1,00,000 वाट फट जाएगा। अच्छा। उसको बचाता है। तो एक न्यास हमारे लिए प्रोटेक्शन की तरफ काम करता है कि मंत्रों की शक्ति को हम अब्जॉर्ब कर सके। गुरुदेव, बीज मंत्र क्या है? ये बीज का अर्थ अगर मैं समझना चाहूँ, क्या है बीज का अर्थ? जैसे हर चीज का बीज होता है, गन्ने का बीज, आम का बीज, केले का बीज, ऐसे कुछ चीजें जो बीज के बिना है। हमें बीज, माँ के बीज, पिता के बीज, हम ये सारे जगत बीज है, अपने में कुछ नहीं। जी। फल है, फूल है, ये बीज है। अब जब हम है तो जब हमारे बीज को देखेंगे और मैं तो ये हूँ, तो एक बीज होता है, हर चीज का बीज है जी। वो प्रस्फुटित होता है, उसको डाल दो, चना दो, खाद दो, ऐसे ऐसे बनता है। एक इसका मूला आधार है, बीज का मतलब परमात्मा, वो अपने आप ही परिपूर्ण है। वो बीज जब वहां आप जाओगे ना, तो अपने आप राम बन जाओगे, कृष्ण बन जाओगे, जो मर्जी बन जाओ, अथाह धन ले लो, यश कीर्ति ले लो, बिना बोले बैठे हो, सादा करने की जरूरत नहीं, जैसे बैठे हो वैसे ही 1 मिनट में आपके पास जो चाहोगे वो आ जाएगा, राम आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा, सारे आपके दर्शन देने लग जाएंगे, सब दर्शन दे सारे एकदम आपके पास खड़े हो जाएगा, हाथ जोड़ के क्या चाहिए। पर उसके लिए ब्रह्म ऋषि चाहिए, ब्रह्मवेत्ता चाहिए, तत्ववेत्ता चाहिए। वो पहले उसको पहला करेगा आपको उदाहरण, भाई ये है, ये तुम हो, ये तुम्हारा शरीर है, ये आत्मा है। फिर वो बीज मंत्र देता है, एक बीज मंत्र देता है बोलकर, तन्म के लिए, वर के लिए, धन के लिए जी। और एक बीज देता है परमात्मा के लिए, परमात्मा पाओ। एक बीज देता है परमात्मा बन जाओ जी। एक बीज परमात्मा बना देगा फिर वो बीज विलीन हो जाएगा, परमात्मा रह जाएगा। बहुत सुंदर गुरुदेव। तो गुरुदेव, बीज मंत्र जो होते हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया था कि मंत्रों को जगाने की जरूरत होती है, क्या ऐसे ही बीज मंत्रों को भी जगाने की जरूरत होती है? ये तो बताया जा रहा है जी। कोई विज्ञान है ना। अब पहले आपने सब्जी दी, आलू जी,
फिर आपने इसको सेका, छिला, जी आग पे जलाया, फिर बनाया, चावल ले लिए, दूसरे में दूध रख दिया, जी चावल को गर्म कर दिया, फिर जैसे उसने आप अग्नि दी, वायु दी, वो खीर बन गई। कहते ये क्या? कहते वो चावल। कहते ये क्या बताइए चावल, ये खीर? कहते ये तो चावल थे। कहते इस विज्ञान से ये खीर बनी। एक तो विज्ञान का मार्ग है, जी एक समर्पण का मार्ग है। जैसे आपने ये तन मन धन हमने जो हमारा नियम ने समझा, जी तो ये समझे हमारे मन में, हमारे मन में ये सोचते ही किया नहीं अभी, जी ये सोचते आपको लगेगा मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा तो शरीर है ही नहीं, जी मैं शरीर ही नहीं हूँ, मेरा शरीर ही नहीं। जी ये सत्य ज्ञान वाणी से नहीं, मूक विज्ञान, मूक ज्ञान। तो पहले तो आपको निरुत्तर कर देगा, निर्विकल्प कर देगा। ये पहले आपको ही जगाएगा जो सोए थे, जो आपको पता ही नहीं आप परमात्मा हो। एक को ब्रह्म देते ऐसे आपको पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जो हनुमान को पता नहीं था, कहते तू जा ले गया संजीव, कहते मैं कहाँ से लेकर आऊँ? कहते तू हनुमान है। कहते कौन सा हनुमान? कहते तू बच्चों में उसको निकल गया था सूर्य को। कहता कब? जी उसने देखा, फिर उसे जगाया। वो जगाया हुआ बीज हनुमान था। बहुत सुंदर। वो सोया हुआ, हम सब सोए हुए हैं, अब सारे सोए हुए हैं। जब जग जाओगे तो आपको लगेगा दुर्गा अनंग नंग, एक पुस्तक है भगवान कृष्ण की, जी उसमें सुत्ता, उसका उसका पंजाबी में लिखी हुई है। जी जबरदस्त विराट है वो, मतलब शब्द दिए नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे रंग नहीं है। जी जो हम रंग देखते हैं, हम 7 रंग देखते हैं, जी बैंगनी, जामुनी, बिजानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जी ये 7 रंगों का प्रारूप है। उसमें वो रंग आएंगे, वो डिजाइन आएंगे, वो संगीत आएंगे। भगवान शिव ने उसी से व्याकरण बनाया, उसी से डमरू बने। भगवान के डमरू से ये निकला। अच्छा वो था वैभव, नृत्य जो हम गा रहे हैं ना, व्याकरण सारा, ये भगवान के डमरू से निकले व्याकरण। तो पहला व्याकरण भगवान के डमरू ने गाया, फिर संगीत, फिर कला, फिर सौंदर्य। उससे जो चाहे बन सकते हो, जितनी चाहे आयु बढ़ा सकते हो, जितना चाहे धन ले सकते हो, जितना चाहे रूप ले सकते हो। वो कहता रूपम दे, जैम दे, यशो दे, दिशो जी, जो ले लो उस समय के अंदर तो आपको मिल जाएगा। उस समय एक ऋषि ने आयु मांगी, तो भगवान ने उसकी आयु कितना, कहता 300 साल कर दो, 300 साल होगी। ये जाति ने मांगी मेरी आयु कर दो 1000 साल, जी 1000 साल कर दी। 1000 साल बात करने लगा कि मैंने तो, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, जब तक पिता नहीं मरता था बच्चे नहीं मरते थे, मरे ही नहीं कोई। वो 1000 साल हो गया, पता नहीं 950 साल की होगी, आगे वाला बच्चा 900 साल हो गया, ऐसे करते करते। हाँ, तो मतलब अगर पिता है अभी पहले ये शरीर था, में, तो फिर पहले पूरा बच्चा नहीं मरता कुटुंब था, वहीं पे है, है पूरा परिवार जिंदा है अगर ये पिता वो, क्योंकि जिंदा पिता मरेगा तो मरेगा। तो यह तरीका कि मैंने तो इतनी आयु ले ली, इतना साम्राज्य हो गया। है। जी ये जाति था भगवान शिव का, वो समझी थे, अच्छा शिव जी भगवान के समझी थे। जी तो आ गया, इतनी उम्र होगी। तो उसने कहा मैं तो अभी कुछ देखा ही नहीं, 1000 साल तो पूरे हो गए। तो भगवान कहता तू जाने वाला, कल तू नहीं जाना है। जी कथा पड़ी हुई है ना, मैं तो आपके मुखारबिंद से सुन रही हूँ, पढ़ लेना है ये जाति की कथा। जी तो वो कहता मैं तो मर गया। कहते तेरे तो 1000 साल होगी। कहते मैं तो कुछ देखे ही नहीं। जी फिर ये इच्छा रहेगी, ये कामना रहेगी, वो कामना रहेगी। तो कहता है ये तो चल और दे, उस 1000 साल और दे दी। ऐसे ऐसे उसने 10,000 साल ले ली, 10,000 साल आयु होता रहा। फिर 10,000 साल के बाद कहता भगवान कहता वो तेरी पूरी होगी, तूने इतने तरह सारा तेरा नाम हो गया, रोशन हो गया, रूप हो गया, तेरी जय जयकार है। तो इतनी तो पृथ्वी भी नहीं रही, तू ही, तेरा ही नाम है, तेरे नाम ले रही जाती जाती जाती। कहता मैंने तो अभी प्रमुख नहीं देखा।
अभी बहुत कुछ मुझे देखना है, बहुत कुछ बनाना है। कहता है फिर अब नहीं हो सकता, या फिर तेरे बदले कोई तेरी आयु दे दे अच्छा। कि मैं अपनी पत्नी हो या बेटी हो या कोई अपनी आयु तुझे दे दे, अच्छा। फिर हो सकता है। तो उसे घर गया, अपनी पत्नी को कहने लगा, हम्म। फिर 10,000 साल का हो गया और तू होगी 9,000 इतने साल की, तो तू अपनी आयु मुझे दे दे। कहता मैंने जिंदगी में देखा क्या है? हम्म। वो कहते 100 साल से कोई जिया ही नहीं, तो तेरी तो यही होगी। कहते मैंने देखा क्या है अभी, अब तूने नहीं देखा तो मैंने क्या देखा? कहते मैं तो नहीं देती। फिर बेटे को बोला, जो बड़ा बेटा था सबसे बड़ा, वो भी होगा इतना ही जी। तो कहते पिताजी जब आपने नहीं देखा तो मैंने कुछ जिया ही नहीं। अभी तो मेरे 1 लाख ही बच्चे हुए हैं, अभी तो 1 लाख महल हुए हैं, अभी मैंने 1 लाख राज्य हुआ है, अभी तो मेरी जमीन इतने एकड़ होगी, इतना धन आया, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। जी। ऐसे सारे बच्चों को सबसे पूछा, कहता आपकी इच्छा तो ले लो, और हमारा तो कर नहीं रहा। कहता देना खुशी से है। जी। तो छोटा बच्चा एक चाकू देख रहा था, उसने कहा पिताजी मैं देता हूँ आपको अपनी आयु। कहते तू तो कल पैदा हुआ है, जी। साल का है, 2 साल का, 5 साल का है, जो भी तू। कहता मैं देख लिया मैंने। अभी तक तुम्हें नहीं मिला, मेरी माँ को नहीं मिला, मेरी दादी उसको नहीं मिला, मेरे भाइयों को नहीं मिला, तो मैंने तो देख लिया कि इस जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है। मुझे ले चल। इनक्रेडिबल, अद्भुत। उसकी प्रसन्नता को देख के शिविर ने उसको एक और दे दी। फिर उसने बोला कि भगवान मुझे नहीं चाहिए, मेरे बेटे ने मुझे सिखा दिया। फिर वो मुक्त हो गया था। वो भगवान शिव का शब्द ही था। गुरुदेव, अभी हमने ऑफ द कैमरा इतना सुंदर डिस्कशन किया कि एक मंत्र है जिससे संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। ऑडियंस के लिए आप अपने मुख से बताइए कि कौन सा मंत्र है? ये जो मंत्र है दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की देखोगे, उसमें लिखा है ये जी। सारी दुनिया हवा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार किससे बने? उसी बने हैं। वो मंत्र मैं आप सबको दे रहा हूँ। उसका पहला पासवर्ड है ओम। पहले तो ओम बोल रहे हैं, फिर रिंग है। ओम रिंग के ए ईल रिंग हशक हल रिंग शकलिंग रिंग के ए ईल रिंग हशक रिंग शकलिंग। फिर ऐसे एक साथ बोला है। ओम रिंग के लिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग के लिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग के लिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग के लिंग शकर रिंग शकलिंग। ये ऐसे आपने एक बार कर दिया। फिर एंग श्रांग गंग बोल रहे हैं। तो इसकी एक दो मिनट में हो जाता है। कितनी देर में मैं बोलता हूँ, कितनी देर में ये बोला जाएगा। ओम रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकर रिंग। इसको ये कितने मिनट हुए? 1 मिनट हुआ गुरुदेव। इसको अब ऐसे करना है आपने, किताब भी रख दो। जो ये करेगा वही समझेगा, जो नहीं करेगा कोई बात नहीं, करेगा तो कोई बात नहीं। फिर को ढीला छोड़ दो आप। और इसका जो खुलता है मंत्र, ये हमारा मूलाधार है ना, मूलाधार बंद है। इसको खोलने के लिए अब देखो मत, जो मैं बोलता हूँ उसको इसका अर्थ समझ लो। सिर को ढीला छोड़ दो, हाथ पैर को ढीला छोड़ दो, पाई बरों को ढीला छोड़ दो, हाथ से हाथ ना जोड़ो, ऐसे ढीला छोड़ दो। पैरों को भी ढीला छोड़ दो, उंगलियों को ढीला छोड़ दो, पाई बरों को ढीला छोड़ दो। और एक लेफ्ट उंगली से 1 मिनट ऐसे दबाना है, लेफ्ट उंगली से एंग गंग, लेफ्ट हाथ से छोड़ दो, बस इतना ही। आगे चलो। आंख नहीं खोल ली, जो मैं बोलूँगा वो समझो, वो करना है। सुनना नहीं, सुर के साथ समझना है। अब सिर को ढीला छोड़ दो, जीभ तालू पे लगा लो, श्रींग गंग बोल के, गंग जीभ तालू पे लग जाएगी अपने यहाँ पे। इसको हटाना नहीं, हाँ हूँ नहीं बोलना नहीं, सुनना है सिर्फ।
तो आपने कल्पना करी है कि जो 8 तत्व हैं, सिर नहीं हिलाना, हिलाना नहीं, सुनना है भी आपका शरीर, पहले पृथ्वी समाप्त हो गई है। पृथ्वी समाप्त होती क्या, कुछ नहीं बचेगा। उसको सिर नहीं हिलाना, कुछ नहीं करना, आप अकेले हैं और कोई नहीं है। जी। हाँ भी नहीं करनी, ना भी नहीं करनी, मुंह भी नहीं खोलेगा। मुंह खोलेगा फिर आपका जो तान पाद है, जीभ है, फिर नीचे आ जाएगी। जीभ को हटाना नहीं है 1-2 मिनट के लिए। सिर भी नहीं हिलाना, सुनना है। फिर हिलाओगे तो फिर वो शरीर उस कर्म को तोड़ देगा ना। एक निस्तब्धता, शांति आपके लिए। इसकी हाँ ना भी नहीं करनी, बोला भी नहीं, सुनना नहीं, सुनाना भी नहीं, सिर्फ आराम से बैठ जाओ और जीभ तालू पे लगा लो। पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि तत्व रंग समाप्त हो गया है, वायु समाप्त हो गई है, पृथ्वी वायु, आकाश समाप्त हो गया है, मन समाप्त हो गया है, बुद्धि समाप्त हो गई है, अहंकार समाप्त हो गया। ये मन है, बुद्धि है, ईश्वर है, परमात्मा है, लड़का है, लड़की है, ये समाप्त हो गया सारा। कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठे रहो। मंत्र ये एक बार ही एक बोलना था, अब आप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। इतनी शक्ति आपके अंदर आने लगेगी, खुद ही लगा रहे मैं तो आकाशवत हो गया, चारों तरफ बे ही बे हूं, बहुत शक्ति, बहुत शांति। जमीन में, पताल में, इस एक मंत्र की शक्ति का प्रभाव मैं ही, सिर्फ एक ही और अकेला हूं, और संसार में दूसरा है ही नहीं कोई। ऐसे हम सारे एक हैं। कुछ कल्पना नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, अपने आप ही प्रकट होगा। अरे तो वहां फैलाव है, ये मेरा स्वरूप है, स्वरूप है, ये मेरी मौलिकता है, मैं इतनी विराट हूं। इतनी शांति, आपको शांति अपने आप ही फील होने लगेगी। ये विचार कंसेप्ट नहीं है, ये प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं खुद ही। इसका प्रारंभ है ये एक शक्ति का। ऐसे बैठे बस, कुछ नहीं, कोई नहीं, आप अकेले हैं और शरीर भी नहीं है। ये पृथ्वी हटेगी, शरीर हट जाएगा, मन बुद्धि अहंकार हट जाएगा। फिर पहले क्या थे, ये थे आप। जब कुछ नहीं था, सूर्य नहीं थे, चंद्रमा नहीं थे, तारे नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, तो पहले देवी दुर्गा ये थी। ये से इस मंत्रों से एक से मंत्र बोला, फिर सृष्टि का प्रकटन हुआ, पृथ्वी का प्रकटन हुआ, इस बने। बैठे हैं, अपने आप ही अनाहत आने लगेगा, फिर हजारों सूर्य का प्रकाश आने लगेगा। अभी एक इसका पहला द्वार का एक मंत्र का जो शब्द है, उसकी प्रतिध्वनि, उसकी शांति, उसका आनंद, क्योंकि ये जगह याद करने वाली नहीं है। अगर मैं पूरा इसको बोला तो फिर आप एकदम शरीर के अंदर आ जाएंगे। अभी आप स्वयं है, शरीर अलग है, आप अलग है, ये आपकी मौलिकता है। जिसे आप हम बोलते हैं मैं, वो ये है कि मेरा, ये तेरा, वो हट गया। आप खुद ही देख रहे, अरे मैं तो ये हूं, मैं एक कर्तव्य हूं, ये मेरी मौलिकता है, मुझे किसी ने दी नहीं, ये मेरे विचारों से दी है। नहीं हट गया, विचार क्या देगा। अभी मैं इसको विराम दे रहा हूँ, श्रींग गंग बोल के धीरे धीरे आंखें खोल लो। अब आप देखो क्या फील हुआ। बहुत देवी फील हुआ गुरुदेव। ये दुर्गा थी, अभी अगर इसको 5 बोलते हैं ना तो देवी प्रकट हो जानी थी, इनकी शक्तियां प्रकट हो जानी थी। ये ऐसे घर में अकेले
ऐसे करना, उत्कीर्ण मैं दूंगा आपको। जी फिर आप जो चाहोगे इसे मांग सकते हो। जो वही बोलते हैं ना, जब अंत आएगा तो जो बोले मुझे ये चाहिए वो मिल जाएगा। बहुत दिव्य गुरुदेव। इसमें वो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसका विज्ञान दिया है, भगवान शिव ने। तो ऐसे कर लेना, अकेले कमरे आ जाना, नींद नहीं आती तो अगर नींद आ जाएगी, मेडिकली प्रयोग कर लेना। डॉक्टर बोला कि इतनी आपकी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो 1 मिनट कर लेना, ठीक हो जाएगा। या पेट खराबी है, कोई बीमारी है, तो आप देखो अगर वो तो खत्म होगी। उनके डॉक्टर के पास मत जाना, क्योंकि आपकी 36 बीमारी बना देगा। अच्छा। उनका बिजनेस है, वो अपनी विज्ञान से वही दिखेगा ना उनको, जी तो ये उससे पार कर देता है। बहुत सुंदर गुरुदेव। तो इससे लोग, पता नहीं कितने लोग ठीक हो गए। ये सूक्ष्म सा एक आपको दिखा, ऐसे ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे प्रकाश आएगा, फिर अग्नि आएगी, सूर्य का तत्व आएगा। कि ये बीज मंत्र इससे बने, ये पृथ्वी इससे बनी, ये आकाश इससे बना, अग्नि जल इससे बना। ठीक है, अब आपने प्रश्न करो। फिर इसके लिए अलग जब सारे करने वाले होंगे ना इकट्ठे, फिर वो कराएंगे। जी ऑडियंस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी जो गुरुदेव ने कराया है इसको आप करके देखिए। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा उस टाइम पे, वापस जा करके, और जो भी गुरुदेव ने कराया है इसको करके देखिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए शिव कि भगवान ने आपको कराया, क्या फील कृष्ण हुआ। भगवान ने, दुर्गा भगवान ने कराया। एक्सपीरियंस शेयर सर क्या करना, वो चरणी जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बदल ही जाएंगे एकदम। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ फील हुआ, और वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर करिएगा। गुरुदेव, हम बीज मंत्रों की बात कर रहे हैं, तो क्या बीज मंत्रों का असर जो होता है हमारे नाड़ी पे, हमारे चक्रों पे, कुंडलनी पे, इन सब पर भी होता है? क्या किस तरह का असर होता है गुरुदेव? कीड़ा की अलग है, पिंगला की अलग है, सुषुम्ना का अलग मंत्र ही है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है, हार्ट का अलग है, ऐसे सब के मंत्र है, आयुर्वेदिक से बना। जी दुर्गा शक्ति में लिखा है कि भाई जड़ी बूटी में औषधि हूँ, सब लिखा हुआ है। जी गुरुदेव, आप स्वयं आयुर्वेदाचार्य रहे हैं। पहले तो भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है आयुर्वेद में। कोई भी जब मेडिसिन बनाई जाती है चिकित्सा के लिए तो मंत्रोच्चारण किया जाता है। तो क्या मंत्रोच्चारण के द्वारा हमारा कोई भी कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो सकता है? कितने हो गए, थोड़ी है तक लाख हो गए, डॉक्टर रिपोर्ट देखे हैरान है। डिप्थीरिया की पागलपन के पागल ठीक हो गए, यूटिया की प्रॉब्लम बढ़ गई, बैक के कट गया, स्वेलिंग हट गई, यूरिनरी ट्रैक्ट हट गया। गुरुदेव, अभी हमने ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया कि बीज मंत्रों की क्या महिमा होती है। तो बीज मंत्र जो होते हैं इनको गूढ़ भी रखा गया है, और कहा जाता है, जैसे अभी आपने स्वयं बताया कि ब्रह्म ऋषि ही बीज मंत्रों को देते हैं। तो इनको गूढ़ रखने के पीछे वजह क्या है, और इस परंपरा के पीछे क्या कुछ वजह छिपी हुई है? इसलिए था कि पहले लोग अल्पज्ञ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञान था, कोई विद्या नहीं थी उनको, कोई भी कुछ था नहीं जगत में। तो भगवान ने सृष्टि की रचना करनी थी, इसी सृष्टि की रचना हुई, इसी सारा जगत बना, उनका विकास हुआ। इस ये मूल है सृष्टि का, पहले कुछ नहीं था, ये था। फिर ऐसे ऐसे देवी देवता बने, बनाए, किसी ने क्या बनाए, किसी ने क्या बनाए, किसी ने क्या बनाया, सबके काम इससे हुआ। ये गुप्त इसलिए रखा कि वो शक्ति इतनी आ जाती थी, वो लड़े ना, झगड़े ना, कि मेरे में सूर्य की तेज आ गया, वो कहते मेरे में वायु का तेज आ गया, मेरे में अग्नि का तेज आ गया, ये ना हो। तो भगवान ने इसका अलग अलग प्रारूप बदल दिया। गुरुदेव, अभी आपने एक मंत्र दिया जिनसे दिया नहीं, जो दिया दुर्गा माँ ने, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा है, दिया मैंने नहीं। जी सो गुरुदेव, एक मंत्र से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठ रही है कि जो बीज मंत्र होते हैं, क्या बीज मंत्रों में शक्ति होती है या साधक की चेतना में शक्ति होती है? दोनों ही है, बीज मंत्रों में भी होती है और साधक की चेतना में भी होती है। और अगर बीज मंत्र का ऐसे उच्चारण करते रहेंगे तभी वो शक्ति प्रकट हो जाएगी।
और दूसरा ये है कि जैसे जिस तरह से अवधान प्रज्ञा ये करेंगे जी। तो उससे अपने आप ये प्रकट होने लगेगी, अपने आप सृष्टि कार्य करने लगेगी, अपने आप ही आपकी सिस्टम जो है सिस्टम का बनाने का वो बनने लगेगा। अब ये आपको ये तो बन गई फटाफट। ऐसे मतलब शक्ति इसको नहीं कहा जाएगा, इसको बोलेगा शक्तिवान। शक्तिवान है शब्द दुर्गा माँ है ये। पहले शब्द दुर्गा माँ ने ये प्रकटन किया, वो आप ही बनी, सब आप ही ब्रह्मा बन गई, विष्णु बन गई, शिव बन गई, पेड़ पौधे पौधे सब आप बन गए, सब कुछ आप बन गई। वो तो ये उसका विराट तो दिखेगा सारा इसमें जी। और वो अकेले करना किसको बताना नहीं, क्योंकि आप एक सौम्य है, वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, आप के अंदर कोई जड़ता नहीं है, इसलिए आप उसको आपको मिलने आप उसके पात्र हैं, इसलिए दे दिया। जी, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। गुरुदेव, सही तरीके से सही विधि से बीज मंत्रों का उच्चारण करने पर आभा मंडल में क्या कुछ परिवर्तन आता है? 7 लेशे होती है। लेशे पहले बैंगनी आती है, जामुनी होती है, नीला होती है, फिर नारंगी होती है, फिर लाल होती है। जो सबसे खतरनाक लेशे है वो काली है, काली। जैसे क्रूर आदमी होंगे, हत्यारे होंगे, मारने वाले होंगे, उनकी काली हो जाएगी। तो जैसे जैसे करते जाएंगे लेशा बदलती जाएगी। ये भगवान महावीर ने इसके बारे में बड़ा जिन जैन धर्मों में वर्णन किया है। पहले जब सिद्ध के पास जाते थे लोग उसके वो लेशा देखते थे, ये तो काली लेशक है या ये व्हाइट लेशा है, ये लेशक है, तो उसका वो प्रवर्तन कर देते थे, इससे रोग खत्म हो जाते थे, फिर रोग ऐसे ठीक करते थे। तो अगर किसी का आभा मंडल गुरुदेव जैसे आपने बोला कि काला है, तो वो बीज मंत्रों का उच्चारण अगर करने लग जाए, उसका कुछ ऐसे जीवन में उसकी घटना हो जाए कि उसका माँ के प्रति ज़्यादा समर्पण भाव आ जाए, तो माँ के दुर्गा माँ के प्रति समर्पण भाव आ जाए, ब्रह्म ऋषि के प्रति समर्पण भाव आ जाए, बीज मंत्रों को मिल जाए, तो उनका आभा मंडल किस तरह से परिवर्तित होता है? समर्पण तो होती, अगर कोई जिसे दुर्गा को समर्पित कर दिया जी, वो तो दुर्गा ही बन गया। एक लोटे पानी को, गंदे पानी को आप गंगा में समर्पण कर दो तो गंगा हो गया। तो जो समर्पण कर देता है वो वैसे बन जाता है, जिसके साथ व्यक्ति रहता है वैसा बन जाता है। लड़की जैसी होगी पति वैसा हो जाएगा, पति जैसा होगा वैसे लड़की हो जाएगी। तो अगर इस आभा के द्वारा जो संतान होगी अद्भुत हो जाएगी जी। इस आभा के द्वारा आपको मिलेगा तो अद्भुत होगा। इस आभा के बिना जो शादी कर लेते, कुंडली बिला लेते हैं, उसकी जिंदगी सुखी नहीं रहती, लड़ते हैं झगड़ते हैं। प्रेम कर ले तो लड़ते झगड़ते हैं, संबंध कर ले तो बिजनेस है तो लड़ते झगड़ते हैं। इस आभा से उसका तुलनात्मक प्रकटन नहीं होता, उसका विस्तार होता रहता है, विकास होता रहता है, अर्थात धन संपदा आती रहेगी, उसको छुएगी नहीं, क्योंकि मेरा नहीं है, दुर्गा माँ का प्रभु का है। तो वो फिर उसे कहा जाएगा कि ब्रह्मज्ञानी सदा अलेप, जो जल में हो कमल निर्लेप। जैसे जल कमल जल में रहता है तो उसको कुछ छूता नहीं है, जैसे जगत में अच्छा रह के राजा बन के रानी बन के वो कोई अलेप हो जाएगा वो। गुरुदेव, अभी जब हम बात कर रहे थे पहले, तो जैसे आपने बोला कि अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। हनुमान जी का अलग बीज मंत्र है, गणेश भगवान का अलग बीज मंत्र है, शंकर भगवान का अलग बीज मंत्र है, तो अलग अलग बीज मंत्र क्यों है? जैसे पृथ्वी बना दी, अग्नि बना दी, जल बना दिया, वायु आकाश चंद्रमा तारे बना दिए, उसके अलग अलग मंत्र आएंगे उसके। वो है जैसे ये शब्द एक बोला इससे पृथ्वी बनेगी, जैसे किसी का वात रोग है तो वो हट जाएगी। 3 रोग है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश और वात पित्त कफ, त्रिरत्न त्रिनेत्र, तो वो रोग इससे जपेगा, रोग हट जाएगी। गुरुदेव, ओम ये हर एक बीज मंत्र में आता है, क्या ये सभी बीज मंत्रों का मूल स्रोत है? पहले 3 बनी थी सृष्टि में, 3 ही चीजें बनी थी, वात पित्त कफ, पीड़ा पिघला सुषुम्ना, ब्रह्म विष्णु महेश। तो ए उसका उद्योतक है, आ उ मा, सब ये 3 बना। आ एक आपको मंत्र बताएंगे, आ की क्या शक्ति है, ठीक है, ऊ की क्या शक्ति है, माँ की क्या शक्ति है, वो भी प्रैक्टिकल है सारा। तो आपको इतना नशा, इतना आनंद, इतना सौंदर्य, इतनी मादकता, इतनी संपदा, इतना सुख शांति उससे भी नहीं लगता है।
गुरुदेव, ये जो बीज मंत्र है ये जप के लिए है या आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के जब लिए? में एक बार ही बोल रहे, सिर्फ एक शब्द को एक बार बोल रहे जी। और उसके बाद फिर आपकी जो वात पित्त कफ बैलेंस हो जाएगा जी। तो फिर आपको रोग चलने लग जाएगी, रोग हटने लग जाएंगी, समस्या हटने लग जाएगी जी। फिर आप परमात्मा से एक हो जाओगे और आप से प्रभु से एक हो जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ, दुर्गा से एक हो जाएंगे। तो दुर्गा माँ को अगर कोई ध्यान करके बीज मंत्र उच्चारण कर रहा है तो वो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि फिर माँ ही माँ बचेंगी और हम नहीं। वही माँ बचेगी और जो योग्य वो भी वही बचेगी। वो माँ के अलावा कुछ होगा नहीं ना, है ही नहीं ना, था ही नहीं ना जी। उस स्थिति में आप आ जाएंगे फिर उसको आपको पता लगेगा जी। उसमें सारे सुख है ना, वहाँ में सारे सुख है ना, सभी ऐश्वर्य उसका सारा ऐश्वर्य सारा सुख। गुरुदेव, जो बीज मंत्र हैं उनकी शक्ति पर हम बात कर रहे हैं, तो ये बीज मंत्र क्या विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक सेतु का काम करते हैं? ये बीज मंत्र विज्ञान अध्यात्म को एक बना देता है। ना विज्ञान रहता है ना अध्यात्म रहता है, एकत्व रहता है। जो जैन धर्म का मूल तत्व है, बुद्ध का बुद्धत्व है, वेद का ब्रह्म है, ये सारी समस्या का समाधान कर देता है, सभी रोगों का समाधान कर देता है, सभी बाधाओं का समाधान कर देता है जी। शांति आ जाती है। ये हर स्त्री के लिए, बच्चे के लिए, पुरुष के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब के लिए परमावश्यक है। बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव, जब कोई बीज मंत्र जपता है तो उनके जीवन में उनको क्या क्या प्राप्त होता है? मतलब सब कुछ तो प्राप्त होता ही है, लेकिन मैं अगर आध्यात्मिक उत्थान की बात करूं तो वो किस हद तक होता है? आध्यात्मिक भी होगा, व्यवहारिक भी होगा, मौखिक भी होगा, व्यक्तिगत भी होगा, सार्वजनिक भी होगा, परिवार का भी होगा, बच्चों का भी होगा, माता पिता का भी होगा। इसमें सार्वजनिक कल्याण है, चारों दिशाओं में नहीं, 18 दिशाओं में, 50 दिशाओं में। उसकी बाधा ग्रह तो उसकी बाधा सब इसे विलीन हो जाएगी, सब रोगों का अंत हो जाएगा। वो किसको जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, वो इससे उसका समाधान हो जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव, आज आप आए अपना समय निकाल करके और ऐसा लग रहा है कि सच में देवी माँ की दिव्य कृपा हमारे ऊपर बरस रही है आपके द्वारा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बुलाया, आपने सम्मान दिया, इस विज्ञान के बारे में जाना जो अलोप हो गया है, जिसके बारे में लोग ध्यान नहीं दे रहे। आदिकाल से लोग था, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, तो आपने इसको जाना समझा, ये जगत का कल्याण हो, जगत का लाभ मिले, इससे रोग उठते हैं, समस्या हटती है। उस समय कोई चिकित्सा नहीं थी, यही चिकित्सा थी, अभी भी वही बनेगी। आगे एलोपैथिक जितनी दवाई ले रहे वो विनाश कर रही है। एक दवाई ले लोगे, चाहे डिस्प्रिन भी ले लोगे तो 10 बीमारियाँ करेगी। इससे बीमारी होगी नहीं, रोग होगा ही नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। ये अति उत्तम ज्ञान है। ये बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने इतना ज़्यादा दिव्य ज्ञान हमारे साथ में शेयर किया। एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी उतनी डिलाइटेड फील कर रही है और उतनी ही ब्लेस्ड फील कर रही है जितनी ब्लेस्ड मैं फील कर रही हूँ। आप सबको वंदन नमन प्रणाम। दोस्तों, आज हमने जाना है कि बीज मंत्र क्या होते हैं, इन्हें इतना गूढ़ क्यों रखा गया है, ऐसा क्यों होता है कि बीज मंत्रों के उच्चारण से ही हमको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होने लगता है, न्यास की कितनी आवश्यकता है और न्यास की इम्पोर्टेंस और उसका महत्व क्या है। आज हमने इन सभी बातों को जाना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस पॉडकास्ट में कौन सी ऐसी बात थी जिसको आपने सबसे ज़्यादा फील किया है, कौन सी बात आपको बहुत पसंद आई है। इस पॉडकास्ट को खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।